गांव में मीरा नाम की एक सुंदर लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मीरा बहुत दयालु थी, लेकिन उसके चाचा चाची कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे घर का सारा काम मीरा से करवाते थे। एक दिन मीरा घर की सफाई कर रही थी, तभी घर के बाहर से आवाज आती है, मीरा, ओ मीरा, जल्दी बाहर आ, चल नदी के पास खेलने चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। लड़कियों की आवाज सुनकर मीरा के चाचा चाची उसे घूरने लगते हैं। इन सभी लड़कियों को अपने घर में कोई काम नहीं होता क्या, जो हर समय बस खेलने की ही बात करती है। चाची जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना और वापस आते ही अपने काम में लग जाना। चाचा के हाँ बोलते ही मीरा जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। मीरा को घर से बाहर निकलते देख सभी लड़कियां आगे आगे चलने लगती हैं। मीरा उनके पीछे पीछे अकेली चल रही होती है। यह मीरा इतनी सुंदर कैसे है और सारे गांव में इसी के चर्चे रहते हैं, क्यों ना आज मीरा से कुछ मजाक किया जाए। मीरा की सुंदरता से ईर्ष्या करते हुए तीनों लड़कियां उसे परेशान करने के लिए योजना बनाती हैं। कुछ देर बाद वे सब नदी पर पहुंचती हैं, तो उनमें से एक लड़की मीरा से बोलती है, मीरा, क्या तुम्हें पता है, अगर हम इस नदी में अपना कोई गहना डालते हैं तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार बनकर बाहर निकलता है। सच्ची? क्या ऐसा सच में होता है? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? कल खेलते हुए मेरी पायल नदी में गिर गई थी और जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर और चमकीली बन गई थी। मैं भी एक बार प्रयत्न करूंगी। सहेलियों पर भरोसा करके मीरा अपने गले से माला निकालकर उसे नदी में गिरा देती है। पानी में गिरते ही माला पल भर में नदी में डूब जाती है। ये देखकर मीरा बहुत परेशान होती है और नदी के अंदर जाती है। मेरी माला कहाँ गई? मुझे मेरी माला चाहिए। ये बोलते हुए मीरा बहुत तेज रोने लगती है, जिसे देखकर बाकी सब लड़कियाँ हंसना शुरू कर देती हैं। तुम कितने मूर्ख हो, भला नदी में गहने डालने से भी वो सुंदर बनते हैं, मूर्ख मीरा। इसके बाद वे सभी लड़कियां हंसते हुए वहां से चली जाती हैं, पर मीरा रोते हुए नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी नदी के अंदर कुछ हलचल शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद एक डरावनी बुढ़िया राक्षसी, जिसके एक आँख और एक पैर होता है, नदी से बाहर निकलती है। क्या हुआ? छोटी बच्ची की तरह क्यों रो रही हो? राक्षसी को अचानक अपने सामने देखकर मीरा घबरा जाती है। तुम कौन हो? मैं एक साधारण लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब मैं एक राक्षसी हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं भी कभी तुम्हारी तरह सुंदर हुआ करती थी, लेकिन मेरी सहेलियाँ मुझसे बहुत ईर्ष्या करती थी और एक दिन उसी ईर्ष्या में उन्होंने मुझे इस राक्षस वाली नदी में धक्का दे दिया, जिसके बाद से मैं यहीं कैद हो गई और मेरा ये हाल हो गया। जैसे जैसे बुढ़िया राक्षसी अपनी कहानी सुनाती जाती है, वैसे वैसे मीरा की आंखों से आंसू भी बहते जाते हैं। आज तक किसी ने मेरे लिए आंसू नहीं बहाए, तो तुम क्यों एक राक्षसी के लिए अपने आंसू बहा रही हो? क्योंकि आपकी कहानी सुनकर मुझे आप पर दया आ रही है। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वह आपकी मदद करे। मीरा की बात सुनकर बुढ़िया राक्षसी का दिल पिघल जाता है। तुम बहुत नेक दिल हो, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा। बताओ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही थी? बुढ़िया राक्षसी के पूछने पर मीरा उसे अपने सहेलियों की सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर बुढ़िया राक्षसी को मीरा पर दया आ जाती है। बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे अच्छे कपड़े और गहने दूंगी, जिसे पहनकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी। बुढ़िया राक्षसी कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और पल भर में मीरा के कपड़े बदल जाते हैं। नए और सुंदर कपड़े व कीमती गहने देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और नदी में खुद की परछाई देखने लगती है। मैं तो सच में बहुत सुंदर लग रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राक्षसी का धन्यवाद अदा करके मीरा खुशी से नाचते हुए वहाँ से घर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही मीरा गांव पहुँचती है तो सभी गांव वाले उसको देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। वाह, मीरा कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है। अचानक मीरा का ये बदला रूप देखकर उसकी सभी सहेलियां बिल्कुल हैरान रह जाती हैं और इसका राज जानने के लिए वे माफी मांगने के बहाने मीरा के पास जाती हैं। मासूम मीरा उन्हें माफ करते हुए बुढ़िया राक्षसी के बारे में सारी बात बता देती है, जिसे जानकर वे सभी कीमती गहनों के लालच में भागते हुए नदी के पास जाती हैं और बुढ़िया राक्षसी को बुलाने लगती हैं। बुढ़िया राक्षसी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। लड़कियों की आवाज सुनकर बुढ़िया राक्षसी नदी से बाहर निकलती है। राक्षसी को देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। अरे, कहाँ जा रही हो? क्या अब तुम्हें अच्छे कपड़े और महंगे गहने नहीं चाहिए? हाँ, हमें भी चाहिए। तो फिर भाग कहाँ रही हो? नदी के अंदर आओ और जो चाहिए वो ले जाओ। राक्षसी के कहने पर सभी लड़कियां नदी में थोड़ा अंदर जाती हैं। उनके अंदर आते ही बुढ़िया राक्षसी कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और फिर सभी लड़कियों को नदी में खुद की परछाई देखने के लिए बोलती हैं। जैसे ही वह लड़कियां नदी में खुद की परछाई देखती हैं, तो एकदम हैरान रह जाती हैं। ये क्या? मेरे दांत कहाँ गए? और मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम दोनों क्या बोल रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मजा आया बेचारी मीरा के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए और इतना लालची होने के लिए। ये तुम्हारी सजा है। अब तुम सभी अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह बिताओगी। बुढ़िया राक्षसी वहाँ से गायब हो जाती है और सभी लड़कियाँ रोते हुए गांव वापस आ जाती हैं। उनके गांव में वापस आते ही गांव के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत तेज हंसने लगते हैं। वह उनका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहाँ एक राजकुमार आता है। मीरा नाम की लड़की कहाँ रहती है? जी, वह मीरा का घर है। राजकुमार मीरा के घर जाता है और उसकी खूबसूरती को देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मीरा बहुत खुश होती है और राजकुमार को शादी के लिए हाँ बोल देती है, जिसके बाद राजकुमार उसे अपने साथ महल ले जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।